बस। हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस 6 के 3 पॉइंट है, तीनों को अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। नंबर 1 हम आज अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म इफ द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट दे रखे हैं और इससे एक क्वाड्रेटल बन रहा है। अब बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रेटल बनेगा, कि स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है या ट्रेपीजियम बन रहा है, कौन सा क्वाड्रेटल बन रहा है वो हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट में दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं सबसे 1 को, चलते हैं सॉल्यूशन पे और पॉइंट फर्स्ट के सॉल्यूशन पे। ए पॉइंट का हमें क्या दिया है, -1 और -2। इसी की तरह से बी पॉइंट क्या दिया है हमें, 0 और 1 और 0, 1 और 0। सी पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट हमारा हो गया, सी हो गया हमारा -1 और 2। और डी पॉइंट हमारा है -3 और 0। अब हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटल कौन सा होगा। ठीक है, क्वाड्रेटल हम बना देते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटल मानो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटल हो गया, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट होगा। अगर ये स्क्वायर होता है, अगर ये स्क्वायर होता है तो क्या होगा, इसका ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी, मतलब ये चारों लाइन बराबर होगी और उसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये चीज़ें बराबर आती हैं तो ये हम कह देंगे स्क्वायर है। अगर ये रेक्टेंगल, अभी तो ये फिगर रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल में क्या होगा, ए बी इजिकल टू बी डी मिलेगा, ए डी इजिकल टू बी सी मिलेगा। अगर ये और इसके डायगोनल क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। अगर ये वाली टर्म को फॉलो कर लेता है ये, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटल है जो इस पॉइंट से बन रहा है वो हमारा रेक्टेंगल है। ऐसे ही पैरेललोग्राम का हो जाएगा। पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, आमने सामने की साइडें बराबर होंगी बट उसके डायगोनल जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो पैरेललोग्राम कह देंगे उसे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब सब में क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले क्या, ए बी वैल्यू निकालते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यू। ये हमारा x1 y1 हो गया, तो लिखेंगे क्या, 1 माइनस माइनस -1 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। यहीं भी मैं सारे आगे इसी को आगे सॉल्व करते जाते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और +1 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इजिकल टू 4 + 4 अंडर रूट में इजिकल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रूट में 8 और 8 रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2√2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी की तरह से हम निकालेंगे क्या, दूसरा ए बी निकल गया। अब निकालते हैं बी सी। बी सी जब निकालेंगे तो क्या होगा, -1 अंडर रूट -1 और -1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 + 4 और रूट में 8 इजिकल टू 2√2। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब आ जाओ सी डी पे। सी डी इजिकल टू अंडर रूट सी और डी, तो फिर लिखेंगे -3 और -1 का स्क्वायर प्लस में 0 - 2 का स्क्वायर इजिकल टू, इसे सॉल्व करेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 इजिकल टू √8 और 2√2।
2। इसके बाद हमारा आता है ए डी निकालने का। ए डी निकालेंगे जब क्या होगा, ए डी निकालेंगे तो ए हमारा ये हो गया x2 y2, ये x1 y1, तो -3 लिखेंगे पहले, -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस में 0 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 1 तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस में -1 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये जाएगा 4 + 4 अंडर रूट में और रूट में 8 = 2√2। अब हम ये देखते हैं कि ए बी बी सी सी डी और ए डी सब की वैल्यू 2√2 आ रही है, 2√2 मतलब ये तो ये स्क्वायर बनेगा, ये तो हमारा आधा कन्फर्म हो गया। अब इसके डायगोनल्स चेक कर लेते हैं कि डायगोनल्स उसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, जब साइड बराबर तो डायगोनल भी ज़्यादातर बाई तक ही बराबर ही आएगा, बट चेक करना जरूरी है। तो ए सी = डायगोनल हमारा ए सी एक डायगोनल है और एक हमारा बी डी डायगोनल है, तो ए सी निकालते हैं। ए सी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट, सब में डिस्टेंस फार्मूला यही वाला लगाना है, ये मैं इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा, इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। जो फर्स्ट होगा, मानो ए और बी लिखा है तो ए हमारा x1 y1 हो जाएगा और बी हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हमारा c -1 -1 का स्क्वायर प्लस में 2 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए -1 और -1 +1 का स्क्वायर प्लस में इसको सॉल्व करते हैं 2 और -2 का प्लस होता है +2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, ये हमारा 0 का स्क्वायर प्लस में ये 4 का स्क्वायर = रूट में 16। रूट में 16 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, समझ आया इतना। अगले देखते हैं, अगला हमें क्या निकालना है, बी और डी। बी डी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी डी निकालेंगे वही अंडर रूट रख दो वैल्यू, और बी और डी, तो बी पहले है तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस में 0 -0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। 0 स्क्वायर का मतलब नहीं होता, -4 मतलब 16 और ये 4 हमारा क्या आ गया, 4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब डायगोनल्स हमारे बराबर हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी = बी सी = सी डी = ए डी एंड ए सी = बी डी। सो it is a स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटर है वो क्या है, हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, उसकी सारी साइड बराबर हो और डायगोनल्स बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है कि वो एक स्क्वायर है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट बताएगा क्या हो रहा है, उसके सारी वैल्यू निकालेंगे और पता चल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा तीसरा पता चल जाएगा कि वो क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है। ठीक है, सबकी चीज़ की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इसको सवाल समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।